तो यहाँ पर लेके आ गए हैं कि आप लोग गद्यांश कैसे पहचानेंगे। जी हाँ, आप लोग गद्यांश कैसे पहचानेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। शेयर कर दीजिए दबा के अपने दोस्तों के साथ। गद्यांश पहचानने का अचूक मंत्र इसमें बताएंगे, एकदम रामबाण इलाज है ये। हाँ, बता दे रहे एकदम यार। शेयर कर दीजिए दबा के अपने दोस्तों के साथ। ये हिंदी की वीडियो ना सभी दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिएगा, सबके पास ये हिंदी की वीडियो पहुंचनी चाहिए। और गद्यांश पहचानने की सबसे अचूक ट्रिक बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा ऐसा वीडियो। भाई साहब हिंदी का दबा के आप क्वेश्चन करके आएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप हिंदी में पास हो जाएंगे। 10 नंबर अगर पक्का करना है, 10 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको अचूक मंत्र बताऊंगा पहचानने का ट्रिक। भाई साहब ऐसी ट्रिक आपको, ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे मिलने वाली कहीं नहीं है। तो इस वीडियो को सबसे फटाफट आप लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। लाइक तभी करिएगा जब आपको पहचानने का ट्रिक पता चल जाए, तभी आप लोग लाइक करिएगा। और दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यार, वो भी कम से कम पहचान ले, 10 नंबर उनका पक्का हो जाए। क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, आराम से 10 नंबर ला के चले जाएंगे चुप्पे, ठीक है ना। 10 नंबर है तो मिनिमम 9 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, मैक्सिमम 10 में से 10 आपको नंबर मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूं ताकि आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से हो जाए। और ऐसी वीडियो की बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोगों के लिए। और आपके पास केवल अब लास्ट डे बचा हुआ, लास्ट डे में आपको 100 नंबर स्कोर करना है। तो बिल्कुल सारे वीडियोस को आपको पढ़ के जाना है भाई साहब। 16 फरवरी के इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और इसी प्रकार से आप लोग गद्यांश पहचान कर लिख कर आइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं या लिखवा दूं। क्या लिखेंगे आप लोग, 4 चीज लिख लीजिए। 4 चीज क्या लिखेंगे, देखिए जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, इस चीज को आपको याद कर लेना है। जो राष्ट्र का स्वरूप है इसके पाठ के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र के स्वरूप के कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। और अशोक के फूल के कौन है, अशोक के फूल, अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक नोट कर लीजिए आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर है। और एक और है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये आप लोग चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। राष्ट्र के स्वरूप के कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपको याद कर लेना है। मेरे साथ याद कीजिए आंख बंद करके। राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, 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 राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। 10 बार याद कीजिए, एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे साथ आप लोग याद कीजिए मन में, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये बार बार आपको मेरे अपने दिमाग में याद करना है। याद करिए, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। फिर से चलिए बोलिए, मेरे साथ याद करके जाइए, मेरे साथ याद करके आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले जाइएगा। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए तीनों का बिना देखे भी। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए कमेंट बॉक्स में छापिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। भाषा और आधुनिकता,
प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। अब ये चीज आपको याद हो गया, अब ये चीज अब आपको याद हो गया होगा, एक बार लिख लीजिए, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं, आप लोग लिखिए इसको। राष्ट्र का स्वरूप भैया 10 नंबर दिलवाएगा, 10 नंबर दिलवाएगा, तो 10 नंबर से काहे चूक रहे हैं? इस वीडियो में जब आपको 10 नंबर मिलने वाला है तो काहे के लिए आप चूक रहे हैं? बिल्कुल आप करिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल लिख लीजिए, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिए, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लिख लीजिए। इतना लिख लिए। अब मैं पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं, पहचानने का ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा यहां पे देखिए। अब यहां पे आप लोग जैसे कि आप ढूंढेंगे, अशोक ढूंढेंगे, भाषा और आधुनिकता ढूंढेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, इन तीनों में से ऐसा कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा क्लू, और उसी के द्वारा हम बता देंगे कि हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। जैसे कि चलिए यहां पे देखेंगे, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी होती तो भाषा, बात समझना, भाषा दिखाई दे रहा, भाषा आ गया ना यहाँ पे देखिए, गतिशील नहीं होती। फिर भाषा दिखाई दे रहा है, का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी पीछे प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। भाषा, फिर यहाँ पे क्या आया? भाषा आया। भाषा का सीधा संबंध किससे है? अब क्वेश्चन में ढूंढ लेंगे, यहां पर भी देखिए भाषा दिखाई दिया, यहां पर भी भाषा दिखाई दिया, यहां पर भी भाषा दिखाई दिया, तो यह किससे है? यह किससे है? तो यह है भाषा और आधुनिकता से है। किससे है? भाषा और आधुनिकता से है, आधुनिकता से है। भाषा और किससे है? भाषा और आधुनिकता से है, आधुनिकता से है। अब आपको बात समझ में आई? अब आपको बात समझ में आए कि नहीं कि आपको किस प्रकार से अपने गद्यांश को पहचानना है? गद्यांश को कैसे पहचानेंगे? अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र बीच में रहेगा, भाषा है तो भाषा कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, अशोक के फूल है तो अशोक के फूल से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ भी क्लू आपको मिल जाएगा। तो ये कहां से लिया गया है? पद्यांश। शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता है। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब आपको पहचानने का तरीका आ गया होगा, मैं इसका आंसर भी करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहचानने का, यहाँ पे बताना है किस प्रकार से पहचानेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यहाँ पे क्या दिखा है? राष्ट्र दिख रहा है, राष्ट्र आपको दिख रहा है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र, फिर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? राष्ट्र दिखाई दे रहा है की वृद्धि संभव है। फिर यहाँ पे राष्ट्र दिखाई दे रहा है। राष्ट्र के समग्र रूपों में भूमि और उसके साथ जन जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्वेश्चन में भी राष्ट्र दिखाई दे रहा है, तो यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। अब पहचाने कि नहीं पहचाने आप लोग? अगर नहीं पहचाने तो क्लिक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर नहीं पहचाने। आ गया होगा तो बता दीजिए हाँ सर पहचान गए हैं। एक बच्चा है, अब मतलब मेरा वो है भतीजा, वो छोटा सा है, तो वो हम लोग पेपर तैयारी कर रहे थे, तो वो 16 को क्या बोलता है? छोला बोलता है। क्या बोलता है? 16 को क्या बोलता है? छोला। अभी बैठा हो बगल में, क्या बोलता है? छोला, छोला बोलता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग ऐसी ऐसी अपना बोलते रहते हैं, मजा आती है यार। उनकी आवाज़ ना थोड़ी सी यार क्यूट होती है, वो थोड़ा सा प्यार और दुलार से बोलते हैं ना। अभी बगल में बैठा है वो, तो छोला छोला चिल्ला रहा है, चाचा 16 पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो 16 फरवरी के है, किस दिन है आपका? 16 फरवरी के दिन पेपर है। आप जाइएगा 16 फरवरी को छाप के आइएगा, ठीक है ना, छाप कर आएंगे, छाप कर आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई साहब, तैयार कर लीजिएगा। किस प्रकार से आपको गद्यांश पहचानना है, किस प्रकार से आपको गद्यांश पहचानना है 16 फरवरी के दिन। 16 फरवरी के दिन तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ पर भी देखेंगे राष्ट्र, और यहाँ पर भी देखेंगे राष्ट्र। जब 3 जगह आपका क्या मिला? राष्ट्र मिला, तो आप सीधा बता देंगे कि यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक आपके कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है? भाषा है, और यहाँ पर भी भाषा है।
ठीक है ना। और यहाँ पर भी भाषा है, तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया आपका भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप अपने गद्यांश को पहचानेंगे। गद्यांश का सबसे अच्छा पहचानने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो भाषा का सीधा संबंध किससे है ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अब संबंध जहां पे होगा, जहां पर होगा वहीं पे होगा। भाषा का संबंध सीधा किससे है, तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। देखिए इसका आंसर यही है, बस छाप देंगे आंसर हो जाएगा। नए शब्दों के प्रयोग से न जाने क्या परिणाम होगा, तो इसके क्या परिणाम होगा। अगर हम लोग नए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। देखिए कहीं पर भी उसका प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे कुठाराघात होगा। अगर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुठाराघात होगा। तो इसमें आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पहचानने का ट्रिक आपको नहीं मालूम था, मैंने इस वीडियो में आपको मैंने पहचानने का ट्रिक बता दिया है भाई साहब। और 16 फरवरी को जाके छाप कर चले जाइएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बोल रहा है बच्चा भी, कह रहा है कि हाँ चाचा 16 फरवरी को जाएंगे और ये लोग छाप कर आएंगे। तो भाई साहब आप जाइएगा और 16 फरवरी को छाप कर आइएगा, ठीक है ना। 16 फरवरी को आपको छाप कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यार तैयार कर लीजिएगा सारे PDF नोट्स, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने SKM स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।